हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 15 के बारे में। और दोस्तों, कल हम लोग ने अन्य जन आंदोलन के बारे में पढ़ा था और आज का भी हमारा टॉपिक यही होगा, लेकिन ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसमें अन्य जन आंदोलन जो है यह पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, कोल विद्रोह का जो है 1831 से 32 के टाइम पीरियड में जो हुआ था, इसका नेतृत्व जो है बुद्धू भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धू भगत ने। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धू या बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने किया था। ठीक है, कौन कौन ने किया था? तो दोस्तों, बुद्धो भगत और गंगा नारायण, इन दोनों लोगों ने मिलके जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा और आखिरी में इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। ठीक है, लास्ट में जो है इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 कोल विद्रोह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। तो दोस्तों, कोल्हापुर जो है यह गढ़करी विद्रोह का मुख्य केंद्र था। ठीक है, गढ़करी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। कैसे कर्मचारी थे? तो वंशानुगत का मतलब आप लोग को पता होगा कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वाले। ठीक है, गढ़करी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। ठीक है, उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, कब? तो 1844 में। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष भी करना पड़ा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। तो दोस्तों, नील दर्पण नाटक के लेखक जो हैं दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। एक चीज दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कल हम लोग जो जब अन्य जन आंदोलन का टॉपिक का शुरुआत किए थे, तो उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो था वह इसी के ऊपर था, नील दर्पण के ऊपर। ठीक है, नील उपद्रव या नील विद्रोह कब हुआ था उसके बारे में ही था। तो इस पे जो है दीनबंधु मित्र ने जो है इस पे यह किताब लिखी थी, नील दर्पण। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन आया है। हम लोग ने कल, जो कोई भी कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख ले, उसको सारा मैटर समझ में आएगा कि ये नील दर्पण जो है यह क्या चीज है और दीनबंधु मित्र कौन रहते हैं और नील उपद्रव क्या था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे की बात करते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। ठीक है, तो कौन सी ऐसी जनजाति थी जो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था दोस्तों? तो खोंद जनजाति। ठीक है, खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? जो है खोंद जनजाति जो है ये कहाँ पे रहते थे? तो तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः वह स्वतंत्र थे। कैसे थे? बिल्कुल ही मुक्त, बोले तो आजाद थे। ठीक है, और इन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कब किया? 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। कौन किया था? चक्र बिसोई। इसको देखिए, मैंने हेडलाइन भी किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। चक्र बिसोई जो है ये उस आंदोलन के मेन कार्यकर्ता रहते हैं। वो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं मेन नेता या मेन नायक। ठीक है, कौन था? तो चक्र बिसोई। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि, ठीक है, मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास। ठीक है,
इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि या फिर हम लोग कह सकते हैं मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। ठीक है। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोदो ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो मेन नायक कौन था दोस्तों इसमें? चक्र बिसोई। ठीक है। तो लास्ट में जो है 1855 में ये लुप्त हो जाते हैं, मतलब कि ये गायब हो जाते हैं, इनका कुछ अता पता नहीं चलता है। ठीक है। जब गायब हो जाते हैं तो उसी के बाद यह आंदोलन जो रहता है वह भी उन्हीं के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो दोस्तों बघेरा विद्रोह जो है यह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ठीक है। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। ठीक है। शुरू कब हुआ था? 1818 में शुरू हुआ और 1820 के आसपास जो है समाप्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो दोस्तों मेजर बारो को हराया था। किसको? मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह, ठीक है, भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक ने किया था। कौन कौन? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिद्धू, कान्हू, ये दोनों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद चांद और भैरव। ठीक है। तो कुल ये 4 हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों ना कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और इसमें जो है खास करके सबको ये पता होता है कि सिद्धू और कान्हू तो सबको याद रहते हैं, लेकिन चांद और भैरव ये भूल जाते हैं सब लोग। तो कभी कभी अगर ऑप्शन में चारों आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। जब हुआ क्या ना एक्चुअली कि जब जो है मेजर बारो जाते हैं और वहाँ पे हार जाते हैं, तो उसके बाद अंग्रेज एकदम गुस्सा आ जाते हैं कि यार मतलब इतने वो हो गया है कि संथाल ये जो है ये लोग अंग्रेजों को हरा रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये लोग पूरा गुस्से में आते हैं, और गुस्से में आने के बाद जो है संथाल विद्रोह को समाप्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भील विद्रोह घटना कहाँ घटित हुई? तो दोस्तों भील विद्रोह बहुत ही फेमस विद्रोह है, आप लोग सुने होंगे इसके बारे में। भील विद्रोह घटना जो है यह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। कहाँ पे रहती थी? तो पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों, ठीक है, कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकम जी डांगालिया ने प्रोत्साहित किया था। कौन कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय और डांगालिया ने। ठीक है। प्रतिनिधि कौन था इनका? त्र्यंबकम जी डांगालिया। ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने मिलके इस विद्रोह की शुरुआत की थी, नींव डाली थी। ठीक है। और वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सवेरम,
ठीक है। 1825 में सेओरम के नेतृत्व में इन लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया, ठीक है, और ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद विद्रोह को कुचल सकी, ठीक है। हुआ क्या, विद्रोह समाप्त तो हुआ लेकिन बहुत मुश्किल से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या फिर धरती आबा कहा जाता था वह था, तो कौन था दोस्तों, बिरसा मुंडा को जो है धरती का आबा कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, धरती का आबा, या फिर क्या कह सकते हो, जगत पिता कहा जाता था बिरसा मुंडा को। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती का आबा कहा जाता था और मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। कब, 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने और बिरसा का जन्म बंटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 1874 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1874 में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। क्या कहा, बिरसा ने अपने आप को क्या कहा कि मैं भगवान का दूत हूं, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, बिरसा। उसने कहा भगवान ने उसे गजब की ताकत दी है। बिरसा ने क्या कहा कि भगवान ने उसे गजब की ताकत दी है, ठीक है। और बिरसा नेता बन गया और धार्मिक आंदोलनों जल्द ही राजनीतिक आंदोलन में बदल गए। जो भी धार्मिक आंदोलन हुआ करते थे वो सब धीरे धीरे जल्द ही जब नेता बन गया तो धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। और फरवरी 1900 के शुरू में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बिरसा की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो किसने किया था, ठक्कर बापा ने, ठीक है। किसने किया था, ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। क्या थे, हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे ठक्कर बापा। और 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण भी किया था, ठीक है। और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। कौन, तो ठक्कर बापा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हौज विद्रोह हुआ। तो दोस्तों हौज विद्रोह के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फेमस है। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में कल चर्चा किया था हौज विद्रोह के बारे में, आज फिर से देखते हैं। हौज विद्रोह जो है दोस्तों ये 1820 से 21 के दौरान हुआ था। कब हुआ था, 1820 से 21 के दौरान। और हौज विद्रोह जो है ये 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र क्या था, तो बिहार के संथाल परगना था। क्या था, बिहार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था, ठीक है। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। कब हुआ था, 1874 में। अगला क्वेश्चन हमारा, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था। तो दोस्तों सुरेंद्र साई, ठीक है। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहां ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कब, तो 1862 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 1921 का मोपला विद्रोह जो है यह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फेमस है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं इसी एग्जाम में जो है। तो यह 1921 में हुआ था, कहाँ पे, केरल में, ठीक है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था और यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। किसके खिलाफ था, जमींदारों के शोषण के खिलाफ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे एग्जाम ट्रेन चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो ढेर सारे लाइक करिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।